नमस्कार। शब्द विचारों की अभिव्यक्ति है जो कि कानों के रास्ते हृदय तल की गहराइयों तक पहुंच करके अंतः मन को झकझोर करके एक भाव, एक विचार उत्पन्न करती है जो कि शब्दों के रूप में बाहर आता है। कभी कभी बगैर कुछ कहे भी बहुत सारे दृश्य बहुत कुछ सिखा करके चले जाते हैं, बशर्ते जरूरत है सोचने, समझने और महसूस करने की। एक जगह कई लोग जो है एक टूटे फूटे हेलमेट की हंसी उड़ा रहे थे। साथियों, मुझे लगता है कि वह टूटा फूटा हेलमेट जो है एक अभिव्यक्ति दे रहा था और बगैर कुछ कहे बहुत कुछ कह करके चला गया। एक समर्पण को दर्शा रहा था कि एक हेलमेट जो बदल नहीं पा रहा है, उसके पीछे कभी बच्चों की कापियां, कभी किताबें, कभी ड्रेस, कभी जूता, कभी मोजा, कभी बस्ता, तो कभी जरूरतें होती हैं जो उस हेलमेट को बदलने नहीं देती हैं। साथियों, सोचने की बात है कि एक ड्राइवर जो सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके अपने वैन में पूरे शहर का, पूरे मोहल्ले के बच्चों को बैठा करके बाइज्जत उनको विद्यालय तक छोड़ता है, उसका बच्चा पैदल जाता है विद्यालय पढ़ने के लिए। बड़े बड़े विद्यालयों में काम करने के बावजूद भी लोग अपने एक बच्चे को उसमें एडमिशन नहीं दिला पाते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी पिता हैं जो अपनी अंडरवियर और बनियाइन तो नहीं बदल सकते हैं, ना बदल पाते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य बदलने का जज्बा रखते हैं और अपने मेहनत की कमाई का, अपने मजदूरी का मैक्सिमम जो है भाग बच्चों के पढ़ाई में लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी इन्हें ऐसे मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है जिसे यह किसी को कह नहीं सकते हैं, दर्शा नहीं सकते हैं। कहीं पर एक दिन की मजदूरी है तो कहीं पर महीने भर का तनख्वाह मिलता है। ऐसे में वह पिता क्या करे जब एक साथ जो है 3-3 महीने का फीस जो है एक साथ जमा करने के लिए कहा जाता है। और यही नहीं, हर बार, हर वर्ष कापी, किताब, जूता, मोजा, बस्ता, टाई, बेल्ट सब कुछ बदल जाता है सिवाय एक पिता की किस्मत के। ऐसे में एक साथ जो है बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेकर के चलता है। महीने भर की तनख्वाह में 3 महीने का फीस एक साथ विद्यालय का कैसे जमा करेगा? यहाँ पर ये जो है मुझे लगता है कि एक्साइटिंग और मेंटेनिंग काज बहुत ज्यादा काम करता है। ऐसे में इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, उसे सरदर्द, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट सी होने लगती है। तब जब हर रोज बच्चे का मुरझाया हुआ लटका सा चेहरा आता है और कहता है पापा फीस नहीं जमा है, पापा बस्ता नहीं जो है बदला, पापा मैडम जी ने कहा है कि अब ये वाला जूता नहीं पहन के आना है, ये पिछले साल का जूता है, इस साल नया जूता चल गया है। साथियों, बच्चों के पैर में जूते आए या ना आए, लेकिन पिता के दिमाग में समस्याओं की लहर सी दौड़ जाती है। ऐसे में वह एक ही जो है चारा उसके पास में बचता है कि जब वह पेट्रोल डलाने जाता है तो कुछ जो है मददगार भाई बंधु उसे मिलते हैं, कहते हैं क्रेडिट कार्ड है, इसे बनवा लीजिए, जितना पैसा आप यूज करेंगे उतना ब्याज देना पड़ेगा। और वह एक ऐसे दलदल में घिर जाता है कि जो वहां से पैसे तो लेता है लेकिन पैसे जमा नहीं कर पाता। लिहाजा धीरे 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 करके इतना ज्यादा ब्याज बढ़ जाता है कि उसकी जो बीमारी है कर्जे की, वह नासूर सी बन जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेगी। हमें यकीन है मौजूदा सरकार जरूर कभी ना कभी संज्ञान लेगी और ऐसे तमाम बच्चे जो कि फीस के वजह से प्रताड़ित होते हैं, टाई, बेल्ट, जूता, मोजा के वजह से दंडित होते हैं, उन्हें भी सर उठा करके चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ विद्यालय में बैठने का मौका प्रदान किया जाएगा। साथियों, कुछ समस्याएं कहीं नहीं जाती हैं, बल्कि जो है एक खुद में समस्या बन करके दिमाग के साथ 24 घंटा जो है नसों में ब्लड की तरीके से चलती रहती है। यहीं से
अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं और इंसान कभी कभी नशे का आदी बनने लगता है, लत से लगने लगती है। साथियों, अगर जो आपको ऐसे कारणों से जो है आपको अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट सी होती है, वह कर्ज के वजह से, वह फर्ज के वजह से, वह रुतबे के वजह से, और ऐसे में आप दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं, तो क्या करें? साथियों, हर किसी को परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं, एक दिन दिया है। उस दिन का जो है वह उपयोग कैसे करता है, ये बहुत मायने रखता है। एक इंसान पूरी जिंदगी जो है किसी की नौकरी और गुलामी करके बिता देता है, और वही इंसान कहता है कि पूरी जिंदगी मैं अपने विवेक के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार काम करूंगा, मैं स्वयं का गुलाम बनूंगा और मेरे अंदर जो कला है, प्रतिभा है, उसको उभारूंगा, निखारूंगा। और एक दो नहीं, हजारों लाखों लोग सफल हुए, आज अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। यदि समस्याएं आपके पास आ रही, मुसीबतें आ रही, चुनौतियां आ रही हैं और वो आपको झकझोर रही हैं, तो यकीनन आप जिंदा हैं, क्योंकि समस्याएं, मुसीबतें, जस अपजस, नेकी, बदी, भला, बुरा, एक जिंदा इंसान के ही नसीब में होता है। मुर्दे इंसान को कभी कोई जो है शाबाशी या कोई धिक्कार देने के लिए नहीं जाता है। शमशान पर जब भी जाएंगे तो बोलेंगे इंसान बहुत अच्छा था, और वही इंसान कहीं भाई के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन बेटी के रूप में जब तक जीवित रहता है, लोग बुराइयां करने से बाज नहीं आते। उस कपड़े का क्या मतलब जो कफन के रूप में मिले, उस भोजन का क्या मतलब जो अंत्येष्टि के रूप में मिले, श्राद्ध के रूप में मिले, कोई मतलब नहीं। ऐसे दान पुण्य का कोई मतलब नहीं। इसलिए निराश ना हो, हताश ना हो, एक काम कर सकते हैं कि मेहनत बढ़ा सकते हैं, और मेहनत हमेशा सही दिशा में, सही लोगों के बीच में होना चाहिए, वरना जिंदगी एक टेम्पल रन का गेम बन करके रह जाती है। साथियों, अगर जो आपका बिजनेस नहीं चल पाया, आपका मकान या दुकान में घाटा लग गया, या आपको जो है डिप्रेशन में आप जा रहे हैं, जितना आपने मेहनत किया था उतनी सफलता नहीं मिली, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के पास में जाएं, वहां उनके परामर्श एवं दिशा निर्देश में अगर जो सुबह में लाइकोपोडियम और रात में नक्स भूमिका का प्रयोग करते हैं तो बड़ा अच्छा काम करेगा। वीडियो पूर्णतः जानकारी, ज्ञान अर्जन, शिक्षण मात्र हेतु है। मेरे द्वारा बताई गई दवाइयां सिर्फ जानकारी मात्र हेतु हैं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।